तो दोस्तों आज एक ऐसा सवाल है जो हर फंड मैनेजर और मेटल इन्वेस्टर को परेशान कर रहा है। ट्रम्प के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जो हैं, जो पेशे से खुद एक फंड मैनेजर थे, वो आज के टाइम में गवर्नमेंट की बॉन्ड मार्केट को अपने आप से क्यों मैनेज कर रहे हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है जैसे वो अपने आप बोलते हैं, तो ये छुपी हुई घबराहट किस लिए है। इसको समझो क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आपकी करेंसी और गोल्ड के फ्यूचर के साथ है। तो चलो बेसिक से शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी किसी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो बॉन्ड्स बेचती है, जिसमें वो ये बोलती है कि आज मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ इसको वापस करूंगा। और ये बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जिसमें रेट जो है वो लंबे टाइम के लिए फिक्स होते हैं, और दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जिसमें जल्दी पैसा लौटाना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। अब देखो, अमेरिका का टोटल डेट $40 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है और इस डेट पे इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। और इस डेट के चक्कर में जो देश दुनिया का सबसे सेफ बोरोर माना जाता था, उसका स्पेशल स्टेटस अब धीरे धीरे हिलता जा रहा है। और तीन बड़ी रेटिंग एजेंसी ने यूएस बॉन्ड को ट्रिपल ए स्टेटस से गिरा के डबल ए प्लस स्टेटस में ऑलरेडी डाल दिया है। अब ये सब देखते हुए बेसेंट का प्लान ये है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हम कम बेचेंगे और शॉर्ट टर्म बॉन्ड ज्यादा बेचेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के जो रेट्स है वो भी ऊपर हैं और शॉर्ट टर्म के थोड़े से कम हैं, जिससे गवर्नमेंट का इंटरेस्ट बिल कम दिखेगा और जो नंबर्स हैं जो वो दिखाते हैं वो अच्छे लगेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक गैम्बल है, क्योंकि बेसेंट बेट ये लगा रहे हैं कि फ्यूचर में रेट्स अपने आप नीचे आ जाएंगे और तब तक के लिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड से काम चल जाएगा। दोस्तों बेसेंट बस अमेरिका के बजट डेफिसिट को ठीक करने के बजाय उसकी दिखावट को ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्यूचर में रेट्स नीचे नहीं आए बल्कि ऊपर गए, तो शॉर्ट टर्म डेट जो लिया जा रहा है उसको बार बार से लेना पड़ेगा, जिसको कहते हैं रीफाइनेंस करना, और ये होगा ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, जिससे इंटरेस्ट बिल और ज्यादा एक्सप्लोड कर सकता है। तो अब देखो, ये सिर्फ अमेरिका का इंटरनल मैटर नहीं है, क्योंकि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है जिसका शेयर 58% है, और डॉलर पे ग्लोबल ट्रेड, ऑयल और ट्रस्ट सब टिका हुआ है। और जैसे जैसे यूएस बॉन्ड का सेफ एसेट वाला स्टेटस लूज होगा, वैसे वैसे डॉलर अपनी ताकत और खोता रहेगा। तो दोस्तों इन सब का आपसे क्या मतलब है? जब किसी भी बड़ी कंट्री का कर्जा इतना ज्यादा हो जाए कि उसकी करेंसी पर ट्रस्ट हिलने लगे, इन्वेस्टर सिर्फ दो जगह भागते हैं, ऑल्टरनेटिव करेंसीज की तरफ और सबसे ज्यादा गोल्ड की तरफ, क्योंकि गोल्ड किसी गवर्नमेंट के प्रॉमिस पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए जब भी यूएस फिस्कल वरी बढ़ता है, गोल्ड हमेशा रैली करता है। और अगर डॉलर अपनी डोमिनेंस थोड़ी और खो देता है, तो दूसरी करेंसीज और कमोडिटीज रिलेटिवली और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपसे बोले कि अमेरिका हमेशा सेफ है, हमेशा याद रखना, जब खुद फाइनेंस मिनिस्टर अपनी ही बॉन्ड मार्केट को मैनेज करने की कोशिश करे, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अंदर के क्रैक्स अब दिखने लगे हैं। और जब सुपर पावर खुद नर्वस हो जाए, तब गोल्ड हमेशा चमकेगा। ऐसे ही सिंपल मैक्रो स्टोरीज के लिए फॉलो करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, जय हिंद।